हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे जो भारत के संविधान में प्रमुख जो भाग हैं उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज हम लोग बात करेंगे जो भारत के प्रमुख संविधान के भाग हैं 22 भाग, उसकी चर्चा और इसको ट्रिक से याद करने का एक मैंने एक सूत्र बनाया है एक तरह से। चलिए उसको हम देखते हैं। भारत के जो भारतीय संविधान के भाग हैं उसको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से चलिए हम लोग याद करते हैं इसको। देखिए पहले भाग में देखिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फिर संघ और राज्य क्षेत्र जो पहला भाग है हम लोग का, संघ और राज्य क्षेत्र, उसकी चर्चा संघ और राज्य क्षेत्र पहले में है। इस पहले भाग में भी है, अब पहले अनुच्छेद में है और पहले अनुसूची भी है, वो संघ और राज्य क्षेत्र ही है। पहला भाग, पहली अनुसूची, पहला और अनुच्छेद जो भी है संघ और राज्य क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। ठीक, और देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ट्रिक थोड़ा देखिएगा, एक चीज़ जोड़ के बनाया गया है। नागरिकता है तो देखिए भारत है उसमें नागरिक रहते हैं, नागरिक रहते हैं तो नागरिक को क्या ज़रूरत है, नागरिक जब उनको मूल अधिकार की जरूरत है। तो देखिए दूसरे नंबर से बना है तो मतलब 2 नंबर पर आ गया नागरिक, तीसरे नंबर पर उनको मूल अधिकार की जरूरत है। यदि मूल अधिकार मिल गया तो तो अब सोच रहा है कि राज्य द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए, राज्य द्वारा निर्देश एक प्राप्त होते हैं। देखिए राज्य अपना नीति बनाएगा कि आपको क्या जो मूल कर्तव्य है क्या इसको पालन करने हैं। मतलब आप 4 लगातार याद कर लिए। देखिए कि नागरिक उसके बाद उनके मूल क्या है, मूल अधिकार हैं। नागरिक हैं किसी देश में, उनके मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार के बाद उनके नीति बनाएगा, राज्य नीति बनाएगा कि नीति जब बनाएगा तो बताएगा कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, वो बताएगा। ठीक, अब उसके बाद 5वें नंबर पर आएंगे तो देखिए संघ। अब यहाँ तक तो राज्य बना दिया नीति, तो अब संघ कह रहा है कि हमारा, देखिए संघ कह रहा है कि संघ जब संघ आता है 5 नंबर में, संघ पर आँच नहीं आना चाहिए। आपका ये संघ मतलब संघ पर आँच नहीं आएगा। जब ये सब बन जाएगा तो उसके बाद संघ पर कोई आँच नहीं आएगा। आँच नहीं आना मतलब आँच से 5, आँच से याद करिए 5, आँच से मतलब आँच मतलब संघ पर आँच नहीं आने दूंगा। एक तरह से कह रहा है कि राज्य मैं संघ पर, मेरा मूल कर्तव्य है कि मैं संघ पर आँच नहीं आना। संघ मतलब हो गया आपका संघ, आँच से क्या हो गया, आँच नहीं आना दूंगा मतलब आँच से 5। ठीक, अब देखिए 6ठे नंबर पर जो आपका आएगा राज्य। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक जैसे भी देखिए याद कर लिया जाए। राज्य के लिए देखिए सबसे पहले राज्य के लिए राज्य ले लीजिए, राज्य करिए। तो कोई कह रहा है कि आपको संघ कह रहा है मानिए कि राज्य ले लीजिए और राज्य करिए। तो राज्य ले लीजिए, राज्य करिए तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा तो अच्छा होगा मतलब अच्छा मतलब 6, अच्छा मतलब 6 आ रहा है, 6। राज्य ले लीजिए, राज्य करिए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा, तो राज्य ले लीजिए तो मतलब राज्य। 6ठे नंबर में क्या है, राज्य है। 6ठे नंबर में क्या है, राज्य है। राज्य ले लीजिए और राज्य करिए तो 6ठे नंबर में क्या है, राज्य है। ठीक है, 6ठे नंबर भाग में राज्य है। 7वें नंबर पर देखिए, इसको देखिए जो 7वां पे कमीशन आया, तो जो 7वां पे कमीशन था उसका जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, वो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे इससे नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा, इसको निरस्त करो। तो 7वां जो है हम लोग का भाग वो निरसित है, मतलब उसको हटा दिया गया है, उसको निरस्त कर दिया गया है। तो 7वें को निरस्त कर दिया गया है। इसको 7वां जो संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसके द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है 7वें को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए 8वें को अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर संघ और राज्य जब मिलते हैं ना तो केंद्र शासित प्रदेश जो कहता है, संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो कहते हैं, वो जो संघ राज्य क्षेत्र जो है ना ठाठ होते हैं। जब संघ राज्य क्षेत्र मिलते हैं मतलब संघ और राज्य दोनों मिल जाएं तो ठाठ ही मतलब ठाठ मतलब 8 ही 8 ठाठ इस तरह याद कर लीजिए। 8 से ठाठ मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 में है। 8 से ठाठ कि जब संघ और राज्य मतलब संघ एक तरह से देश और राज्य जब मिले ठाठ ही ठाठ है। तो केंद्र शासित प्रदेश एक तरह से संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं, संघ राज्य
क्षेत्र भी कहते हैं इसे। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में यदि मिले, दोनों मिले तो ठाठ ही ठाठ है, मतलब 8 ही 8 है, 8 ही 8 है, ठीक है, याद कर लीजिए इससे। 9वां नंबर देखिए पंचायत। गांव में पंचायत होती है, मतलब पंचायत चुनाव होता है जब, तब किसी को नहीं होता है खड़ा, मतलब खड़ा होना होता है, तो कहता है कि पंचायत में खड़ा हो जाओ। कोई कहता है तुम पंचायत में खड़ा हो जाओ, तो वो कहता है ना भाई ना, ना भाई ना, बहुत मतलब उसमें देखिए क्या क्या होता है पंचायत में। तो कहता है ना भाई ना, ना ना भाई ना, ना कहता है ना, ना भाई ना, ना भाई ना। तो पंचायत 9 में आ गए। और देखिए यही पंचायत जो होता है 9 में ही है, 9A में आपका नगर पालिका, मानिए अभी पंचायत के अंदर कहता है शहर में होता है, नगर पालिका में सहकारी समितियां होती है इसके नीचे, ठीक। तो ये 9 नंबर याद कर लीजिएगा आप कि पंचायत कहता है ना भी, ना भाई ना, ना हमको नहीं खड़ा होना, ना भाई ना, ना कहता है। क्या कहा होता है, मतलब वो उसको चढ़ा बढ़ा कोई खड़ा कर रहा है तो कह रहा है ना भाई ना, हमको खड़ा नहीं होना है, ठीक। आगे आगे देखिए, अब ये भी हो गया सहकारी समिति तक। अब 10वां देखिए, ST और SC, अनुसूचित और जनजात क्षेत्र, अनुसूचित और जनजात क्षेत्र, मतलब ST SC क्षेत्र। तो ST लिखेंगे S 5 और 5 और 5 इस तरह ST SC लिखेंगे। तो पहला जो आएगा S इस तरह लिखेंगे, S तो इस तरह, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में क्या है, ST SC क्षेत्र है। 10 में क्या है, ST SC क्षेत्र है। इस तरह इसकी याद कर ले, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए थोड़ा एक कहानी बनाते हैं, 11 नंबर से लेके और यहाँ 15 तक ले कहानी बनेगी एक, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। 11 में एक है, एक मानिए आप एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं, आप अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो आप है संघ, वो है राज्य, तो संघ राज्य के मध्य संबंध हुआ 11 नंबर, मतलब 11 नंबर में है संबंध, यहीं से याद करना है 11 नंबर से, ये याद करना है, बाकी सब उसी से रिलेट करके याद करना है। तो संबंध हुआ, ठीक। तो जब संबंध होगा आप उसके बीच में, तो वो कहेगी पैसा मांगेगी, वित्त संविदा वाद, मतलब पैसा वो मांगेगी आपके बीच, वो संबंध हुआ तो पैसा मांगेगी, कहेगी चलिए हमको मतलब मार्केट कराइए, वो पैसा जो भी है फाइनेंशियल जो भी मांगेगी, वो पैसा मांगेगी। तो वित्त संपत्ति संविदा जो होगा 12 नंबर में हो जाएगा। पहले संबंध होगा संघ और राज्य मध्य में, संघ और राज्य के मध्य संबंध होगा, उसके बाद वो पैसा मांगेगी, ठीक। और फिर से 13 नंबर अब उसके बाद क्या करेगी, पैसा ले लेगी, उसके बाद क्या करेगी, वो भ्रमण करेगी पूरे देश में, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करेगी, वाणिज्य समागम, घूमेगी इधर से उधर। पैसा जब ले लेगी तो उसके बाद लगेगी घूमने लगेगी, इधर से उधर घूमने लगेगी, ठीक। देखिए अपने बंदी के संबंध बनाया, मतलब संबंध में आए आप, उसके संबंध में आए, रिलेशन में आए, तो वो पैसा मांगी, और पैसा मांग के उसके बाद वो राज्य क्षेत्र के बीच भ्रमण करने लगी। भ्रमण करने के बाद वो कर रही है, उसके बाद अब गुस्सा हुई, उसके बाद गुस्सा हो गई, वो भ्रमण की, घूम के आई इधर उधर, उसके बाद गुस्सा हुई, गुस्सा हो कि उसके बाद कह रही अब हम नहीं कुछ करेंगे, मतलब एक तरह से बात करना उससे बंद कर दी। और उसके बाद कह रही है कि अब क्या करेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, मतलब अब UPSC की तैयारी करेगी, वो कह रही अब UPSC निकालेंगे। अब कह रही गुस्सा हो इससे, मतलब ब्रेकअप कर लिया, कह रही UPSC की तैयारी करेंगे, ठीक है। अब चलिए उसको आगे देखते हैं और क्या कर रही है। अधिकरण, तो वो करे, उसके बाद उसको UPSC तैयारी की 2-4 साल जो भी की होगी लगातार। अब देखिए 14 नंबर पर 14 साल अब कर वनवास रहेंगे, 14 साल तक UPSC की तैयारी करेंगे, कर रही है 14 साल तक वनवास में रह कर, जिस तरह राम जी रहे थे उस तरह वो भी UPSC की तैयारी करेगी, लेकिन उसका UPSC निकलेगा नहीं। देखिए लास्ट में चुनाव लड़ेगी। अब अधिकरण आ गया, नेता के पास गई, अधिकरण इसको याद करना पड़ेगा। अधिकरण नेता के अधीन आ गई, एक नेता था उसी के संपर्क में आई, उस समय UPSC तैयारी के दौरान एक नेता के संपर्क में आई, ठीक। तो नेता के संपर्क में आने से अब कह रही है कि अब 14 साल हो गया, 15वां साल हो रहा है, 15वां साल बीतने वाला है, तो अब कह रही है अब चुनाव लड़ेंगे। जब नेता के संपर्क में 14वें साल में आई, तो 14 साल से तैयारी कर रही थी, 14 में मतलब नेता के संपर्क में अधिकरण में आई, उसके अधीन में आ गई। और उसके बाद कह रही है अब चुनाव लड़ेंगे। अब उसके संपर्क में जब आ गई तो कह रही है अब 15 साल हो गए, अब चुनाव लड़ेंगे, 15 साल हो गए, अब चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो 15 से 15वें भाग में है चुनाव, मतलब निर्वाचन के बारे में है, ठीक है। अब आगे देखिए 16 नंबर में कुछ वर्गों से संबंध उपबंध और अनुसूचित जाति, मतलब ST SC OBC और अन्य जो आंग्ल भारतीयों से विशेष उपबंध के बारे में बताया गया, इसको याद कर लीजिएगा। 16 नंबर में कोई ट्रिक नहीं है। ST SC और OBC के जो आंग्ल जो भारतीय हैं उसको विशेष उपबंध दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है। अब राजभाषा जो 17 है, तो राजू है मुझे मतलब सता रहा, मतलब राजू अपनी मम्मी को सता रहा है, तो राजू मुझे सता मत, उसकी मम्मी कह रही है मुझे सता मत। अपनी भाषा सही कर, अपनी भाषा
सही कर, अपनी राजभाषा सही कर, अपनी भाषा सही कर, मुझे सत्ता मत, मुझे सत्ता मत, इस तरह करिए, मुझे सत्ता मत, अपनी भाषा सही कर, मुझे सत्ता मत, अपनी भाषा सही कर। तो राजभाषा क्या हो गया, राजभाषा 17 में, राजभाषा क्या है 17 में है, ठीक है। अब देखिए 18 में, ये भी एक कहानी है। 18 साल की एक गांव में एक लड़की की शादी होती है, ठीक, गांव में एक लड़की की शादी होती है। तो शादी उसकी 17 साल में ही होती है, 17 साल में ही, लेकिन 18 साल ही होता है शादी की उम्र। तो 17 साल में हो रही है, तो कोई जाके कर दिया कि नाबालिग है, अभी शादी हो रही है। तो उसके ऊपर देखिए सब प्रबंध हो चुका था, सब व्यवस्था हो चुका था, अब सब कुछ पता चल गया। उसके बाद आके जिस दिन शादी है उसी दिन मतलब छापा पड़ जाता है। तो क्या होता है, उसके ऊपर आफत पड़ जाती है, सभी सामान बेकार हो जाते हैं, सब कुछ बेकार होता है, सब कुछ। तो 18 में क्या होगा, शादी, गांव वाले आफत में आ जाते हैं, सब लोग आफत में आ जाते हैं। 18 मतलब आफत, 18 मतलब आफत, 18 मतलब आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध, इमरजेंसी, ठीक है। अब देखिए और 19 आपको प्रकीर्ण याद करना पड़ेगा, प्रकीर्ण होता है 19 प्रकीर्ण। और 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में संविधान संशोधन है। तो देखिए संसद भवन में सांसदों के बीच बहस हो रही है कि बस 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 बस, इस तरह बस 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 बस, संसद भवन में अब संविधान संशोधन होना चाहिए, बस 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 बस, मतलब 20 20 20 20 20 20 20, इस तरह याद कर लीजिए, 20 20 20, और संविधान संशोधन होना चाहिए। तो इस तरह आप संविधान संशोधन याद कर सकते हैं, संविधान संशोधन इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक। और 21 नंबर अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध। 19 नंबर क्या, 21 नंबर क्या, अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध है आपका 21 नंबर। अब देखिए 22 नंबर क्या है, संक्षिप्त नाम और नाम प्रारंभ में हिंदी के प्राधिकृत पाठ जो है और निरसन है, वो आपका 22 नंबर है। तो आप इसी के माध्यम से सब याद कर सकते हैं। ओके, इसी को बार बार देखिए, देखिए याद हो जाएगा आपको। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।